चलते हैं आगे बच्चों, कहानी को बढ़ाते हुए। शेयर ट्रैकर। सर ट्रैकर तो वो जानवरों में लगाते हैं डिस्कवरी चैनल वाले। हाँ, ये भी एक ट्रैकर ही है। कैसे शेयर की भाषा को समझना है। जब आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो वहां पे ये आपको मिलता है। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है। इज दैट क्लियर? जैसे बायो पढ़ते हैं, बायो में टर्म्स होते हैं ना, वैसे ही यहां पे भी हैं। तो सबसे पहले आपको नजर आएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे भी इस कंपनी का शेयर खरीदा बेचा जाता है, इसका कोड क्या है। जैसे 22,415 वंदे भारत एक्सप्रेस। तो भाई वंदे भारत तो इंडिया में बहुत होंगी, बट 22,415 एक ऐसी वंदे भारत है जो वाराणसी से स्टार्ट होती है सवेरे 6 बजे और न्यू दिल्ली पहुंच जाती है। इज दैट क्लियर? तो इसे ट्रेन का कोड होता है, वैसे ही शेयर का भी कोड होता है। उसके बाद कंपनी का नाम होगा, जैसे यहां पे एजीज लॉजिस्टिक्स। कल शाम को ये कितने रुपए पे एंड हुआ था, इसे बोलते हैं प्रीवियस क्लोज। क्या बोलते हैं? प्रीवियस क्लोज। लॉजिक समझ में आया? और आज ये कितने पे एंड हुआ, इसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लोज। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? तो 174 रुपए 50 पैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। ये आज शाम का क्लोजिंग प्राइस है। और 178 रुपए 55 पैसे जो आपको नजर आ रहा है, ये कल का क्लोजिंग प्राइस था। दोनों को कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में जो भी कंपनी का हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस होता है जिसपे ये शेयर ट्रेड होता है चिल्ड्रन, 3 से 3:30 के बीच में हाईएस्ट किस दाम पे शेयर बिका और लोएस्ट किस दाम पे बिका, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कौन सी प्राइस पता लग जाती है? क्लोजिंग प्राइस। स्टैटिस्टिक्स का मीन का कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है? स्टैटिस्टिक्स का मीन का कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है? चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। ओपन प्राइस आपको 177 नजर आ रही है बच्चों? ओपन प्राइस 177 नजर आ रही है। क्वेश्चन उठता है, ये सर ओपन प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है? यहां पे चलता है इकोनॉमिक्स का मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। सर जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर है, किसका? सवेरे 9 बजे से 9:07 तक इस कंपनी का बाइंग और सेलिंग होगा मार्केट में। 9:08 से लेकर फर्दर ट्रांजैक्शंस वुड बी कंप्लीटली डेल्ट। और 9:15 पे फाइनलाइज हो जाएगा कि भाई ओपनिंग प्राइस कितना होगा। तो सवेरे के 15 मिनट इज बेसिकली प्री ओपनिंग पीरियड, जहां पे टॉप 50 कंपनीज को ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और टॉप 30 कंपनीज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग की परमिशन होती है। खोपड़े में बात गई? ये टाइम पहले 9:45 से 10 हुआ करता था, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। समझ में आ गया? तो अब यहां पे डिसाइड किया जाएगा ओपनिंग प्राइस। कैसे डिसाइड किया जाएगा, सुनने को तैयार है बच्चे? कोई भी सुनने को तैयार नहीं भाई? चलिए, 20,000 शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं रिलायंस के 2,825 रुपए के भाव पे। 12,000 शेयर्स लोग खरीदना बेचना चाहते हैं एट अ प्राइस ऑफ 2,915। 14,000 शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं एट द प्राइस ऑफ 2,815। तो मैं इसको ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा। इन तीनों में कौन सा प्राइस हाईएस्ट नजर आ रहा है बच्चों? हाईएस्ट प्राइस कौन सा नजर आ रहा है? 2,915। बाढ़ में गया। हाईएस्ट क्वांटिटी कौन सी नजर आ रही है? इस क्वांटिटी के प्राइस को बोला जाएगा इकोनॉमिक्स की भाषा में इक्विलिब्रियम प्राइस, और स्टॉक मार्केट की भाषा में आज का ओपनिंग प्राइस। जिस प्राइस पे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स बाय सेल होंगे, जैसा आपको मैंने पिछले वीडियो में बुक बिल्डिंग बताया, जिस प्राइस पे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स बाय सेल होंगे उसी प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं बच्चों। और यही प्राइस प्रैक्टिकली ओपनिंग होता है। कुछ बच्चे जो कॉमर्स के साथ फाइनेंस पढ़ते हैं कंफ्यूज होते हैं। कल का क्लोजिंग स्टॉक आज का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो कल की जो क्लोजिंग प्राइस है बच्चों, वो कभी भी आज की ओपनिंग प्राइस नहीं होगी। कल शाम को देखिए प्रीवियस क्लोज यहां पे कितना है, 178.55।
और आज का ओपनिंग कितना है, 177। अगर कल का क्लोज आज का ओपन होता तो दोनों सेम होना चाहिए था ना, ऐसा नहीं होता है। तो क्लोजिंग प्राइस ऐसे कैलकुलेट होती है, हर दिन का 3 से 3.5 के बीच का हाईएस्ट और लोएस्ट का मीन एवरेज। और ओपनिंग कैसे कैलकुलेट होती है, टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज को एनएससी एंड बीएससी में ट्रेड कराया जाता है सवेरे, बाकी कंपनीज को अलाउड नहीं है सर। उनका कब से स्टार्ट होता है, उनका 9:15 के बाद स्टार्ट होगा। तो यहां पे सिर्फ टॉप 50 कंपनीज इन एनएससी एंड टॉप 30 कंपनीज इन बीएससी, इन्हीं के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं आप। तो इन पे ट्रेड होगा और यहां पे डिसाइड होगा कितने शेयर्स किस भाव पे लोग खरीदना और बेचना चाहते हैं। तो जिस प्राइस पे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स का ट्रेड हुआ उसी प्राइस को मान लिया जाता है व्हाट, इकोनॉमिक्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम, और स्टॉक मार्केट की भाषा में ओपन। आज दिन भर में शेयर कितना महंगा बिका, हाई, और जितना सस्ता बिका इट इज लो। सारी भाषा समझ में आ गई। उसके बाद आपको वॉल्यूम लिखा हुआ एक जगह नजर आ रहा होगा, 8158। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स आज बाय सेल हुए। ट्रेड्स मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आई रिपीट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो मैं अगर मैकडॉनल्ड्स जाऊं और बोलूं 15 बर्गर दे दो, आप भी मैकडॉनल्ड्स जाएं और बोले 20 बर्गर दे दो, तो टोटल कितने बर्गर्स बिके उनके, 35। ये वॉल्यूम हो गया। कितने लोगों ने बर्गर्स खरीदे, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गया। इज दैट क्लियर। उसके बाद ये बी लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चों, शेयर्स की मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, बेस्ट वंस। अब ये क्या होगा आने वाले टाइम में आप सुनेंगे, ए कैटेगरी शेयर, थोड़े नीचे वाले बी कैटेगरी, उसके नीचे वाले सी कैटेगरी। फिर 8.9 आपको नजर आ रहा है, ये है पी रेशियो, मतलब अगर 100 रुपए लगाओगे तो 8.9 कमा लोगे। मार्केट कैप सबको पता है, करोड़ में होता है हमेशा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। पिछले एक साल में शेयर कितना ऊपर गया, 404 रुपए, और कितना गिरा, 126 रुपए। और आजकल इसका दाम 170, 75, 80 के आसपास चल रहा है। मेरी राय में इस कंपनी का शेयर खरीद लेना चाहिए। क्यों, अगर एक साल में 404 गया है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फिर तो कल को बढ़ भी सकता है। तो अगर ये आज 395 के आसपास होता तो मैं आप बोलता और भी 4 कंपनी देख लो, बट अभी ये अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे है। मतलब ये आने वाले टाइम में कम से कम इतना बढ़ने की उम्मीद तो है ही है, तो अच्छा कमा सकते हैं इसमें। बट हैड इट बीन 396, आई वुड हैव सेड कि एक साल में 404 गया है, 396 इस समय है, पता नहीं कल को उतना ज्यादा बढ़े कि ना बढ़े, तो 4 और कंपनी देख लो फिर खरीदते हैं इसको। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट। तो समझ में आ गया कैसे शेयर ट्रैकर को समझना है, पक्का। यस सर। इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लीजिए, चलते हैं आगे फिर। शेयर ट्रैकर समझ गए सब लोग, चलो भाई।